नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। आज इस वीडियो में मैं जो विकलांग जन हैं, दिव्यांग जन हैं, उन व्यक्तियों के लिए सरकार की तरफ से किस तरह की कौन कौन सी रियायतें दी जाती हैं के संबंध में मैं बात करूंगा। कौन कौन से लाभ सरकार की तरफ से विकलांग व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो मैं आपको ये सारी बातें बताऊं, इसके लिए जो विकलांग व्यक्ति हैं, इन सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले उनके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो 40% विकलांगता से अधिक होता है या 40% तक होता है। अगर आपके पास प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप जो सरकार की तरफ से दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से जो रियायतें दी जा रही हैं, जो सरकार की तरफ से रियायतें दी जा रही हैं के संबंध में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है, उसके बारे में मैं आपसे बात करता रहूँगा बराबर। तो सबसे पहले यदि आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र है तो आप दिव्यांग पेंशन योजना या जिसे विकलांग पेंशन योजना भी कहते हैं, अगर आप बीपीएल कैटेगरी में हैं और आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गई है, ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं कि जो बच्चों के सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, विकलांग होते हैं, लेकिन उनकी उम्र 18 वर्ष नहीं होती है। तो ऐसे में जो 18 वर्ष से कम उम्र के विकलांग जन हैं वो विकलांग पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तो जब 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी तभी आप विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए कैटेगरी वही है, बीपीएल कैटेगरी। दूसरा जो लाभ आता है विकलांग व्यक्तियों के लिए, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना। इस योजना में जैसे किसी व्यक्ति का हाथ एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में चला गया, पैर चला गया है, तो ऐसे व्यक्ति कृत्रिम अंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सहायक उपकरण योजना में आप देखते होंगे जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो ट्राई साइकिल है, बैसाखी है, व्हील चेयर है, कान की मशीन है, वॉकर है, और ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से विकलांगजनों को निःशुल्क दी जाती हैं। इसके लिए आपको जो जनपद का कार्यालय होता है उस पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विकलांग विभाग में। उसके बाद फिर आता है शादी प्रोत्साहन लाभ योजना। अगर विकलांग व्यक्ति शादी करते हैं तो उसमें भी सरकार उनको प्रोत्साहन के रूप में धनराशि देती है। और अगर विकलांग व्यक्ति चाहें कि अपनी कोई छोटी दुकान, कहीं परचून की दुकान है, पान साहब की दुकान है, या कोई छोटा सा काम है जो करना चाहता है, तो उस दुकान के लिए भी सरकार उसके संचालन के लिए ऋण योजना लेके आई है। तो उसमें भी विकलांग व्यक्तियों को सर्टिफिकेट के आधार पर लाभ दिया जाता है। और एक खास बात और है कि जो दिव्यांगता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना, आज जो मेडिकल ने जितनी तरक्की की है उसमें शल्य चिकित्सा द्वारा या सर्जरी द्वारा कई बार जो आंशिक विकलांगता होती है उसे ठीक भी कर दिया जाता है। तो ऐसी विकलांगता के लिए सरकार शल्य चिकित्सा
अनुदान योजना चलाती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। जो विकलांग बच्चे हैं उनको अलग से छात्रवृत्ति भी दी जाती है। जो मानसिक विकलांग हैं उनको बीमा योजना का लाभ सरकार देती है। एक योजना चलती है आधारा योजना, किसी राज्य में है किसी में नहीं है, तो उसमें छोटी दुकान के लिए सरकार उसमें अनुदान वगैरह देती है। और 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी विकलांग को सरकार ने दे रखा है। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण है, रियायती बस पास। अगर आप विकलांग हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जो सरकार की बसें हैं, राज्य सरकार की बसें हैं, उसमें रियायती पास जारी करवा सकते हैं। साथ में एक व्यक्ति का और पास बनेगा जो उसको लाने ले जाने के लिए होगा। रेलवे में भी आप पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ भी पास बन जाता है विकलांग व्यक्ति के लिए निःशुल्क आने जाने का। तो ये सारी योजनाएं थीं विकलांग व्यक्तियों के लिए। इन योजनाओं को लाभ लेने के लिए अगर अभी तक आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है तो सबसे पहले विकलांग प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। जब विकलांग प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा तब आपके लिए यह सारी योजनाएं उपलब्ध हो जाएंगी। इन सारी योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपका कोई अंग ऐसा है जो विकलांगता की श्रेणी में आता है तो आप सबसे पहले अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के बाद ही आपको ये योजनाओं का लाभ मिलेगा। और विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा तथा अगर अभी भी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब हमारे सब्सक्राइबर आप रहेंगे तो जो भी हमारे वीडियो होंगे वो आप तक पहुँचेंगे। तो इंतज़ार करिएगा अगले वीडियो का।